नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं अश्विनी। आइए देखते हैं इस वक्त के मुख्य समाचार। सेंट पॉल मेथोडिस्ट अशटूर चर्च की तरफ से अशटूर में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। मोहम्मद फेरोज खान, मोहम्मद नवाज खान और दूसरे रहे उपस्थित। उत्तराखंड में सरकार से नाराज व्यापारी भागीरथी नदी में उतरे, जाने क्या है कारण। पीएम मोदी ने नेपाल की प्रधानमंत्री देवबा के साथ की विपक्षीय वार्ता, कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। दिल्ली जल बोर्ड के 2 कर्मचारियों ने सहयोगी को मारा चाकू, पुलिस पर भी किया हमला। पार्किंग में खड़े खड़े अचानक अपने आप चलने लगा स्कूटर, सीसीटीवी में कैद हुआ मंजर तो कांप गई लोगों की रूह। दबंगों ने शादी में किया बवाल, डीजे नहीं बजाया तो दुल्हन की कर दी पिटाई, पहुंची अस्पताल। अब समाचार विस्तार से। सेंट पॉल मेथोडिस्ट अशटूर चर्च की तरफ से अशटूर में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। मोहम्मद फेरोज खान, मोहम्मद नवाज खान और दूसरे रहे उपस्थित। सेंट पॉल मेथोडिस्ट अशटूर चर्च की तरफ से अशटूर में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बीदर के युवा नेता व समाज सेवी मोहम्मद फेरोज खान, बीदर वार्ड नंबर 32 के काउंसलर मोहम्मद नवाज खान, अनिल कुमार गंजकर काउंसलर और यूसुफ खान के अलावा क्रिश्चियन समुदाय के प्रमुख व्यक्ति उपस्थित रहे। साथ ही क्रिश्चियन समुदाय के लोग बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। इस अवसर पर कार्यक्रम के आयोजन के संबंध में इसके आयोजकों ने केपी न्यूज को विस्तार से बताया। ವತಿಯಿಂದ ಅಷ್ಟೂರು ಗ್ರಾಮದ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೈಸ್ತ ಬಾಂಧವರು ಬಹಳ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಯುವಕರು ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ। 13ರಿಂದ 15ರವರೆಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಕೊನೆಯ ಒಂದು ದಿನ। ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮದು ಈ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಏನಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇವರಾಜ್ ಸರ್ ಅವರು ಈ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ಒಂದು ಶಾಂತಿಯ ಸಂದೇಶ ಮತ್ತು ಒಂದು ಸಾಮರಸ್ಯದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ನೀಡಿ ನಮ್ಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂದು ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಿ ಈ ಅಷ್ಟೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಭಾವೈಕ್ಯತೆ ಮೂಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು। ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಹಳ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ। ಯಾಕೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಯುವಕರಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವಂಥ ಅಸಮಾಧಾನ, ಗಲಿಬಿಲಿ, ಜಗಳ, ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚಿನಿಂದ ಇವತ್ತು ಮನುಷ್ಯರು ಸಂತೈಸಿ ಸಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾರದಂಥ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ। ಆದುದರಿಂದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ತತ್ವವಾದಂಥ ಶಾಂತಿ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಸಮಾಧಾನದ ವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಇವತ್ತು ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಸಂತೋಷಕರವಾದದ್ದು। ನಾನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಪ್ರಪಂಚದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ, ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ, ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸುವಂಥದ್ದೇನೆಂದರೆ ನಾವು ಶಾಂತಿಪ್ರಿಯರಾಗಿ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ಸಮಾಧಾನವುಳ್ಳವರಾಗಿ ನಾವು ಬಾಳ್ವೆ ಮಾಡೋಣ, ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮದರಂತೆ ಬಾಳ್ವೆ ಮಾಡೋಣ। ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಧರ್ಮದ ಮದ ನಶೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರದೆ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ಒಂದು ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಜೀವಿಸೋಣ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ। ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸತತವಾಗಿ ಇದು 3ನೇ ದಿವಸ, ಇದು ಕೊನೆ ದಿವಸ। ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಸಮಸ್ತ ಕ್ರಿಸ್ತ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತೇನೆ। ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಅಷ್ಟೂರು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಅನ್ಸೋ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮೊದಲನೇ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡ್ರ। ಬಟ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದು ಸರ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ತ ಊರಿನ चिटगुप्पा के युवा कवि, लेखक, आर्टिस्ट, पत्रकार, फिल्म पटकथा लेखक, समाचार चैनल के समाचार संपादक और एंकर मुस्तफा आदिल का विभिन्न क्षेत्रों और विशेष रूप से टीवी मीडिया में उत्कृष्ट कार्य करके अपना नाम और स्थान बनाने पर प्रसन्नता जताते हुए गुलबर्गा के जाने माने इंटरनेशनल आर्टिस्ट, राइटर व इंडियन रॉयल एकेडमी आर्ट एंड कल्चर के अध्यक्ष डॉक्टर रहमान पटेल ने गुलबर्गा में अपने आवास पर एक सम्मान कार्यक्रम आयोजित करके मुस्तफा आदिल को बधाई दी और उनका सम्मान किया। इस अवसर पर इंटरनेशनल आर्टिस्ट अयाजुद्दीन पटेल, सीनियर आर्टिस्ट हाजी मलंग, सामाजिक कार्यकर्ता साजिद रंजोलवी, लेखिका रवाना सिद्दप्पा हुट्टी, आर्टिस्ट और फोटोग्राफर मोहम्मद इस्माइल, सामाजिक कार्यकर्ता अब्दुल्ला खान, मुस्तफा आदिल के भांजे सैयद सुफियान पाशा और गुलबर्गा जिला जनता दल के यूथ प्रेसिडेंट श्रीनिवास जमादर भी उपस्थित रहे। इस अवसर पर डॉक्टर रहमान पटेल, अयाजुद्दीन पटेल, सामाजिक कार्यकर्ता साजिद रंजोलवी, सामाजिक कार्यकर्ता अब्दुल्ला खान ने संबोधित करते हुए मुस्तफा आदिल की विभिन्न विशेषताओं और विभिन्न क्षेत्रों में किए गए कार्यों के संबंध में बताया और उनकी खूब प्रशंसा की।
इस अवसर पर युवा नेता श्रीनिवास जमादार को गुलबर्गा जिला जनता दल के यूथ प्रेसिडेंट बनाए जाने पर उनका भी सम्मान किया गया। हाजी मोहन साहब आर्टिस्ट हमारे, अब्दुल्ला साहब, सिद्धू साहब भुट्टी हमारे भांजे साहब हैं, हमारे साथ ABS के लीडर साहब हमारे। आज वाकई मेरे लिए भी खुशी का मौका है कि बहुत दिनों के बाद सभी कलाकार और सभी दोस्त अहबाब एक जगह रहमान पटेल साहब के इस घर में, इस मुकाम पर जमा हैं। अक्सर पटेल साहब से बात होती है कहाँ पे प्रोग्राम है, इंटरनेशनल लेवल पे कई कंट्रीज़ का दौरा किए और वाकई बड़े पैमाने पर जो इंसान सोच भी नहीं सकता उस लेवल पे जाकर नाम कमाए हैं। और हमारे डॉक्टर रहमान पटेल साहब भी हैं, दूसरे हाजी मलिक साहब हैं, हमारे सिद्धू भाई हैं, कलाकारी में हमारे इस्माइल भाई भी थे और आप भी, अब्दुल्ला भाई भी हैं, हमारे JDS के लीडर साहब भी हैं। सभी लोग बताऊंगा कि आप मोनूमेंट्स के बारे में जानकारी रखते हैं, आप कलाकारी के बारे में, आप सोशल वर्कर के बारे में, जर्नलिज्म और आर्ट के बारे में, आप लीडरी के। तो आज सभी किस्म के फूल एक गुलदस्ते की मानंद यहाँ पे जमा हुए हैं और यकीनन एक फूल जब होता है तो खुशबू थोड़ी देता है और जब सभी किस्म के फूल जमा होते हैं तो ज़्यादा खुशबू और महक पैदा होती है। तो यही महक को बरकरार रखिए। का मतलब दिल की जो खुशी है वो अल्फाज में ज़ाहिर हो जाती है। पटेल साहब पार्टी कब देने का मतलब मैं इतना खुश हूँ इस बात से कि मैं वो कुछ काम फंक्शन अटेंड करना है फिर भाग जाना है, तो पटेल साहब से सिर्फ बात होती और आज में से बहुत कम बात होती है। अक्सर शिकायत करते हैं क्या हो गया, हमको फोन ही नहीं करते आज भी, मगर दिल में इतनी मोहब्बत है आज भी की ताल्लुक से भी कि अब गुस्सा भी करे तो नाराजगी झेलना पड़ता है मेरे को। और हमारे साजिद भाई अक्सर सोशल वर्क जैसा कि वो भी बोले, कर्नाटक के अहले कलम एक ग्रुप है जिसमें और दूसरे ग्रुपों में भी आप शामिल हैं। अक्सर उनकी एक्टिविटीज़ के बारे में, इनके कुछ शायरी हैं, कुछ कमेंट्स हैं, मैं देखते रहता हूँ और बहुत खुशी होती। तो चारधाम यात्रा 2022 के प्रवेश बैरियर्स पर बिना पंजीकरण वाले यात्रियों को रोककर वापस भेजा जा रहा है। सरकार के इस निर्णय पर उत्तरकाशी होटल एसोसिएशन ने कड़ी नाराजगी जताते हुए प्रदर्शन किया। एसोसिएशन से जुड़े पदाधिकारियों ने आज मणिकर्णिका घाट पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए जल समाधि के लिए भागीरथी नदी में उतरे। इस दौरान भारी पुलिस बल मणिकर्णिका घाट पर मौजूद थी। एसोसिएशन से जुड़े लोगों ने प्रदर्शन करते हुए नदी में जल समाधि के लिए उतरे। इस दौरान पुलिस के जवानों ने होटल व्यवसायी को नदी में उतरकर बलपूर्वक बाहर निकाला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान गौतम बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी में नेपाल के अपने समकक्ष शेर बहादुर देउबा से सोमवार को द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों नेताओं ने बहुआयामी द्विपक्षीय साझेदारी में नए क्षेत्रों को तलाशने तथा मौजूदा सहयोग को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री देउबा के निमंत्रण पर पीएम मोदी बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर हिमालयी देश में स्थित लुम्बिनी पहुंचे। उन्होंने यहां महामाया देवी मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद अपने नेपाली समकक्ष शेर बहादुर देउबा से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने ट्वीट किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लुम्बिनी में प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा से द्विपक्षीय वार्ता की। यह हमारी बहुआयामी साझेदारी में जारी सहयोग को मजबूत करने तथा नए क्षेत्रों की तलाश करने का अवसर है। दोनों नेताओं ने पनबिजली और संपर्क जैसे कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। अपनी यात्रा से पहले पीएम मोदी ने कहा था कि नेपाल की उनकी यात्रा का उद्देश्य समय की कसौटी पर खरे उतरे दोनों देशों के संबंधों को और गहरा करना है। उन्होंने कहा है कि दोनों पक्ष जल विद्युत विकास और संपर्क सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को विस्तार देने को लेकर बनी समझ को आगे बढ़ाएंगे। दिल्ली जल बोर्ड के 2 कार्यकर्ताओं ने बुराड़ी के संत नगर इलाके में कहासुनी के बाद कथित तौर पर एक सहयोगी पर चाकू से हमला किया। पुलिस ने सोमवार को कहा कि मौके पर भेजे गए एक हेड कांस्टेबल पर भी एक आरोपी ने हमला किया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि रविवार को हुई घटना में 2 आरोपियों में से एक वीरेंद्र को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि दूसरा आरोपी प्रजेश फिलहाल फरार है। 22 वर्षीय सुनील, जिसे चाकू मार दिया गया था, और हेड कांस्टेबल प्रवीण को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस उपायुक्त सागर सिंह कलसी ने बताया कि आत्मरक्षा में सहायक उप निरीक्षक संजीव ने आरोपी के पैर में गोली मारी, जिसके बाद घायल आरोपी वीरेंद्र को भी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मौके पर भेजी गई पुलिस टीम में एएसआई संजीव और हेड कांस्टेबल प्रवीण शामिल थे।
अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। रोगियों की सेवा और देखभाल करना जहां बड़े सम्मान की बात है, वहीं ये एक सम्माननीय पेशा भी है। इस पेशे को अपनाने वालों को नर्स कहा जाता है और इसका प्रशिक्षण लेने को नर्सिंग कहते हैं। इस नर्सिंग कोर्स की शिक्षा लेने के लिए सुखद वातावरण और अच्छे प्रशिक्षण केंद्र की आवश्यकता होती है। नर्सिंग कोर्स की शिक्षा देने वाला बीदर में एकमात्र केंद्र है श्री नानक झिर्रा साहेब फाउंडेशन बीदर की ओर से चलाए जाने वाला श्री नानक झिर्रा साहेब कॉलेज ऑफ नर्सिंग, एफिलिएटेड टू राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस कर्नाटक, जहां पर विशाल क्लासरूम, बेहतर प्रयोगशाला, कम्युनिटी लैब, न्यूट्रिशन लैब, विशाल और सुखद वातावरण में नर्सिंग की शिक्षा देने की सुविधा, विशाल और सुंदर कॉन्फ्रेंस हॉल, हवादार और बड़ी सी लाइब्रेरी के साथ साथ सभी प्रकार की उपयोग की जाने वाली सामग्री के साथ एनाटॉमी लैब और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस उपलब्ध है। वाइस चेयरपर्सन मिसेस रेशमा कौर की देखरेख में चलाए जाने वाला और प्रिंसिपल मिस्टर महांतेश की निगरानी में बेहतर नर्सिंग ट्रेनिंग का एकमात्र केंद्र श्री नानक झिर्रा साहेब कॉलेज ऑफ नर्सिंग, नियर नेहरू स्टेडियम, बीदर। Admission are open for the academic year 2021-22. Phone number 08483228272. जब अपने सपनों का नया घर बन जाए तो उसे सजाने के लिए जहां घर की दूसरी सामग्रियों की जरूरत होती है, वही घर का मुख्य पात्र होते हैं द्वार, खिड़कियां, अलमारी। अपने सपनों के महल के लिए सुंदर बने बनाए द्वार के लिए बीदर नगर में एकमात्र दुकान है सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, जहां पर हर रंग, हर डिजाइन और हर प्रकार के और विभिन्न एजेंसियों के प्लाईवुड्स के दरवाजे, किचन और टॉयलेट्स में उपयोग होने वाली सामग्री और दूसरी चीजें मिलती हैं। घर बनाने में उपयोग की जाने वाली सभी चीजों को खरीदने के लिए आज ही चले आइए आपके अपने शहर बीदर का आपका अपना शॉप सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, पार्वती कॉम्प्लेक्स, बीवीबी कॉलेज रोड, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शॉप के मालिक लालजी पटेल से इस नंबर पर संपर्क करें 098-440-90653। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देखते हैं आगे के समाचार। एक वीडियो को इंस्टाग्राम पर शेयर किया गया है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि चंद गाड़ियों के बीच एक स्कूटर खड़ा है। कुछ सेकंड बाद स्कूटर अपने आप ही चलने लगता है। हैरान करने वाली बात यह है कि स्कूटर को कोई चला नहीं रहा। स्कूटर बिना किसी ड्राइवर के अपने आप चलने लगता है। यह मंजर वाकई दिल दहलाने वाला है। इस वीडियो को देखने के बाद लोगों ने इस पर अलग अलग रिएक्शन देना शुरू कर दिए हैं। ज्यादातर लोग हैरान हैं कि आखिर यह कैसे पॉसिबल है, तो अधिकतर लोग इसे एक ट्रिक बता रहे हैं। मुरादाबाद के थाना मुंडापाड़े क्षेत्र के गणेश घाट के पास आज उस वक्त हड़कंप मच गया जब गौकशी करने वाली गैंग की पुलिस से मुठभेड़ हो गई। पुलिस की मुठभेड़ में एक आरोपी को पुलिस की गोली लगी, जिसे पुलिस ने मौके से ही धर दबोचा, जबकि दो आरोपी पुलिस पर फायरिंग करते हुए मौके से फरार हो गए।
घायल आरोपी को उपचार के लिए सिविल लाइंस जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। एसएसपी हेमंत कुटियाल के मुताबिक सूचना मिली थी कि कुछ लोग गौवंशीय पशु को लेकर तस्करी करने जा रहे हैं। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस को देखते ही गौ तस्करों ने पुलिस पर फायरिंग करना शुरू कर दिया। उसी जवाब में पुलिस ने फायरिंग की तो एक युवक के पैर में गोली लगी, जबकि 2 आरोपी पुलिस पर फायरिंग करते हुए मौके से फरार हो गए। पुलिस ने एक आरोपी को गंभीर अवस्था में जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जिसका उपचार जिला अस्पताल में जारी है। एसएसपी हेमंत कुटियाल का कहना है कि घायल युवक से पूछताछ के बाद अन्य दोनों आरोपियों को भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा, जिसके लिए टीमें गठित कर दी गई हैं। दोनों आरोपियों की तलाश में टीमों को लगा दिया गया है। मुरादाबाद से आलम वारसी की रिपोर्ट। जालौन सिटी के सब्जी मंडी इलाके में तो ये हाल हो गया है कि करीब 1 क्विंटल से ज्यादा नींबू रोड पर लावारिस पड़ा था, जिसे सहेजने के बजाय कुछ बच्चे उसे खेल खेल में बीनते नजर आए। दरअसल नींबू की खरीद नहीं होने से आहत होकर एक दुकानदार ने हजारों की तादाद में नींबू सड़क पर बिखेर दिए, तो उसकी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो गई। शादी बारात में बारातियों की मस्ती करने और विवाद करने की खबरें तो आए दिन सामने आती हैं। एक ऐसा मामला सामने आया है जहां डीजे न बजाने पर डीजे वालों ने दुल्हन समेत पूरे परिवार के साथ मारपीट कर दी है। यह मामला इतना ज्यादा बढ़ गया कि दुल्हन मंडप की जगह सीधे अस्पताल पहुंच गई है। मारपीट के बाद शादी मजबूरी में रोक दी गई। कॉमेडी क्वीन भारती सिंह ने दाढ़ी मूंछों पर किए गए अपने मजाकिया स्टेटमेंट पर सफाई दी है। उन्होंने माफी मांगते हुए एक वीडियो अपने सोशल अकाउंट से शेयर किया है। वीडियो में भारती हाथ जोड़कर माफी मांगती हुई दिख रही हैं। इस वीडियो के जरिए उन्होंने कहा है कि उनका मकसद किसी को दुख पहुंचाने का नहीं था, लेकिन फिर भी अगर किसी को उनकी बातों से ठेस पहुंचती है तो वह उसके लिए माफी मांगती हैं। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। सेंट पॉल मेथोडिस्ट अशटूर चर्च की तरफ से अशटूर में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। मोहम्मद फिरोज खान, मोहम्मद नवाज खान और दूसरे रहे उपस्थित। उत्तराखंड में सरकार से नाराज व्यापारी भागीरथी नदी में उतरे, जाने क्या है कारण। पीएम मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री देवबा के साथ की विपक्षीय वार्ता, कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। दिल्ली जल बोर्ड के 2 कर्मचारियों ने सहयोगी को मारा चाकू, पुलिस पर भी किया हमला। पार्किंग में खड़े खड़े अचानक अपने आप चलने लगा स्कूटर, सीसीटीवी में कैद हुआ मंजर तो कांप गई लोगों की रूह। दबंगों ने शादी में किया बवाल, डीजे नहीं बजाया तो दुल्हन की कर दी पिटाई, पहुंची अस्पताल। केपी न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।